दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक और रोमांचक क्रिकेट हाईलाइट में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की, जहां न्यूजीलैंड ने अपनी बल्लेबाजी की ताकत का शानदार प्रदर्शन किया और जिम्बाब्वे को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। खास तौर पर सचिन रविंद्र ने टेस्ट क्रिकेट में वनडे जैसी आक्रामक पारी खेली जिसने सभी का ध्यान खींचा। इसके साथ ही कान्वे और हेनरी निकोलस ने भी शानदार शतकीय पारियां खेली, जिसके दम पर न्यूजीलैंड ने 476 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली। आइए इस दिन की हाईलाइट को विस्तार से देखते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दूसरे दिन का खेल शुरू होने से पहले न्यूजीलैंड ने पहले दिन के अंत में 174 रन पर स्कोर बनाया था, जो जिम्बाब्वे के पहली पारी के 125 रनों से 49 रन आगे था। कान्वे 79 रन पर और जैकब डफी रन पर नाबाद थे। जिम्बाब्वे की टीम को उम्मीद थी कि सुबह के सत्र में वे जल्द विकेट लेकर न्यूजीलैंड पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सुबह के सत्र में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने कोशिश तो की, लेकिन पिच सपाट थी और मौसम ठंडा होने के बावजूद गेंदबाजों को कोई खास मदद नहीं मिली। पहली गेंद से ही कान्वे ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने तनाका चिवांगा की एक छोटी गेंद को कट करके 4 रन बटोरे, जिसने दिन की टोन को सेट कर दी। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने कुछ मौके बनाए, लेकिन वे होना नहीं पाए। उदाहरण के लिए चिवांगा ने जैकब डफी को 2 बार पुल शॉट पर आउट करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार गेंद मिड ऑन और मिड विकेट के पास गिरी। कान्वे ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 143 गेंदों में अपना 5वां टेस्ट शतक पूरा किया। इस शतक के साथ ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 2000 रन भी पूरे किए। कान्वे ने अपनी पारी में 18 चौके लगाए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। कान्वे के साथ जैकब डफी ने भी अच्छा साथ दिया। डफी ने 13 ओवर तक बल्लेबाजी की और 32 रनों का योगदान दिया। उनकी और कान्वे की साझेदारी 62 रनों तक पहुंची। हालांकि डफी को विंसेंट मासिक केसा ने आउट कर दिया, लेकिन इस विकेट ने जिम्बाब्वे को ज्यादा राहत नहीं दी, क्योंकि इसके बाद हेनरी निकोलस क्रीज पर आए। हेनरी निकोलस जो 2024 में न्यूजीलैंड की टेस्ट टीम से बाहर थे, इस मौके पर पूरा फायदा उठाया। उन्होंने शुरुआत में धीमी बल्लेबाजी की और पहले 25 गेंदों में केवल 9 रन बनाए, लेकिन जैसे जैसे वे सेट हुए उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास बढ़ता गया। एक फुलटॉस गेंद को उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रन के लिए भेजा, जिसने उनकी पारी को गति दी। निकोलस शेष रूप से जिम्बाब्वे के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और 4 स्पिनरों को खिलाफ 96 रन बनाए। लंच तक न्यूजीलैंड का स्कोर 306 रन पर 2 था, जिसमें उनकी बढ़त 181 रनों की हो चुकी थी। लंच के बाद निकोलस ने अपनी पारी को और मजबूत किया। उन्होंने 166 गेंदों में अपना 10वां टेस्ट शतक पूरा किया, जिसमें 15 चौके शामिल थे। निकोलस ने जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को थकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सचिन रविंद्र के साथ मिलकर एक ऐसी साझेदारी बनाई जिसने जिम्बाब्वे को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। सचिन रविंद्र ने जब क्रीज पर कदम रखा तब न्यूजीलैंड पहले से ही मजबूत स्थिति में था, लेकिन रचिंद्र ने खेल को एक अलग स्तर पर ले गए। उन्होंने अपनी पारी की शुरुआत थोड़ी सतर्कता के साथ की और पहली 13 गेंदों में केवल 7 रन बनाए, लेकिन इसके बाद उन्होंने वनडे स्टाइल में बल्लेबाजी शुरू की। सचिन ने ब्लेसिंग मुजरवानी के 6ठे ओवर में 3 चौके लगाए। उनकी आक्रामकता देखकर लग रहा था कि वे टेस्ट मैच में नहीं बल्कि वनडे मैच में बल्लेबाजी कर रहे हैं। सचिन ने केवल 104 गेंदों में अपना तीसरा टेस्ट शतक पूरा किया, जो उनकी सबसे तेज टेस्ट शतकीय पारी थी। इस पारी में उन्होंने 21 चौके और 2 छक्के लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 118-17 रहा। उन्होंने जिम्बाब्वे के स्पिनर सिकंदर रजा को भी नहीं बख्शा और उनके खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव के साथ 4 रन बटोरे। सचिन और निकोलस ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 256 रनों की नाबाद साझेदारी की, जो न्यूजीलैंड की पारी का सबसे मजबूत आधार बनी। इस साझेदारी में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ दिया। दिन के अंतिम सत्र में सचिन ने और भी आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने एक ओवर में लगातार 3 चौके लगाए और फिर एक छक्के के साथ अपनी 150 रनों की पारी पूरी की। इनकी इस पारी ने न्यूजीलैंड को 600 रनों के पार पहुंचाया और दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 601 पर 3 था। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के लिए यह दिन किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उन्होंने 130 ओवर फेंके, जिनमें से 91 ओवर पूरे दूसरे दिन फेंके गए। मुजरवानी, टेवर ग्वांडू और विंसेंट मासिकेसा ने 100 से ज्यादा रन खर्च किए, लेकिन केवल इन्हीं तीनों को विकेट मिले। मुजरवानी ने कान्वे को आउट किया जब उन्होंने दूसरी नई गेंद से एक बैक ऑफ लेंथ गेंद फेंकी, जिसे कान्वे ने छोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनकी शरीर से टकराकर स्टंप्स पर लगी।
जिम्बाब्वे के गेंदबाजों को पिच से कोई खास मदद नहीं मिली। सपाट पिच और थके हुए गेंदबाजों के सामने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे। जिम्बाब्वे ने अपने 7 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई भी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को रोक नहीं पाया। सिकंदर रजा ने कुछ मौकों पर गेंद को टर्न कराया, लेकिन वे विकेट लेने में नाकाम रहे। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी में मॉन्ट हेनरी और डेब्यूटेंट जैकरी ने पहले दिन शानदार प्रदर्शन किया। हेनरी ने 5.40 और क्लकस ने 4.38 के आंकड़े हासिल किए थे, जिसके चलते जिम्बाब्वे की पारी 125 रनों पर सिमट गई थी। तीसरे दिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को उम्मीद होगी कि वे इस बढ़त का फायदा उठाकर जिम्बाब्वे को जल्दी समेट दें। जिम्बाब्वे के लिए यह टेस्ट मैच अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। पहले टेस्ट में 3 दिन के अंदर हार गए थे और इस टेस्ट में भी उनकी स्थिति कमजोर दिख रही है। ब्रेंडन टेलर ने पहली पारी में 44 रनों की पारी खेलकर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन बाकी बल्लेबाज न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए। दूसरी पारी में उन्हें कम से कम इस विशाल बढ़त को कम करने की कोशिश करनी होगी, ताकि वे हार के अंत को कम कर सकें। जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी में सीन विलियम्स, क्रेग वर्मिन और सिकंदर रजा जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें असाधारण प्रदर्शन करना होगा। पिच अभी भी बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का अनुशासन और उनकी गति जिम्बाब्वे के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाया। यह टेस्ट क्रिकेट इतिहास में तीसरा मौका था जब एक ही पारी में 3 बल्लेबाजों ने 150 से ज्यादा रन बनाए। कानवे 153, हेनरी निकोलस 150 और सचिन रविंद्र 165 रन बनाए। दूसरे दिन का खेल न्यूजीलैंड के लिए पूरी तरह से एक तरफा रहा। सचिन रविंद्र की वनडे स्टाइल की बल्लेबाजी, हेनरी निकोलस का धैर्य और कान्वे का शानदार शतक, इन सब ने मिलकर न्यूजीलैंड को 476 रनों की विशाल बढ़त दिलाई। जिम्बाब्वे के गेंदबाज थक चुके हैं और उनकी टीम अब असंभव सी दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने के लिए तैयार हो रही है। तीसरे दिन का खेल इस टेस्ट का रुख तय करेगी, लेकिन न्यूजीलैंड की स्थिति इतनी मजबूत है कि उनकी जीत लगभग तय लग रही है।